आजमगढ़ नगर पालिका परिषद आज बोर्ड की बैठक में 5 सूत्रीय समीक्षा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर उपस्थित हैं। वहीं सभासदों की ख्वाब में ईओ हुए नरारद काफी समय से इंतजार करने के बाद मौके पर अधिशासी अधिकारी न पहुंचने के बाद सभासदों में हंगामा करते हुए बोर्ड की बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अपील की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा सरसम्मत से 20 मार्च को दोबारा होगी बैठक। वही मीटिंग संस्थापित की बात आफिसगंज वार्ड की सभासद सुषमा सेठ आकस्मिक निधन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति दिया गया। वही उनके नाम से उनके गली और मोहल्ले का नाम रखा जाएगा। बैठक होने वाली जी, तो किस कारण था, क्या मुद्दे थे, क्या आदरणीय अध्यक्ष नगर पालिका ने इस बोर्ड की मीटिंग को कॉल किया है। उनको संपूर्ण अधिकार है कि जब चाहे तब बोर्ड की आपातकाल कोई भी मीटिंग बुला सकते हैं अपने निजी एजेंडे में। ठीक है, अगर आदरणीय शासी अधिकारी महोदय मीटिंग में आना चाहते तो हमें और दस्तखत भी नहीं किए, नहीं आए, कोई बात नहीं, उनका विचार है। मगर सर्वोपरि अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका को होता है। नगर पालिका हीन नगर पालिका ही उनके एजेंडे का हम स्वागत करते हैं। जब भी वो बोर्ड मिलाएंगे पूरी बोर्ड उनके साथ है, इससे ज्यादा कोई। जिस तरह से सभासदों को बेइज्जत किया जा रहा है उनके द्वारा, तो क्या कहना देखिए, अब उस पर हम बोल रहे हैं। आदरणीय शासी अधिकारी, आप ऐसे मीडिया को बैठाए थे पहले से, हमको जो सूचना मिली, हम 10 मिनट बाद आए, बैठाए थे। ठीक, कुछ मीडिया बंधु बैठे थे, तो वहां आदरणीय शासी अधिकारी महोदय को कहना चाहिए कि माननीय सभासद महोदय चेयरमैन साहब के कक्ष में बैठ जाइए, सम्मानजनक आप बैठ जाइए। अब ये लोग चले जाते हैं, हम वार्ता करेंगे आपसे। तो अब वो क्या बोले क्या नहीं बोले उसको अतुल भाव बताएंगे। साहब, आज बोर्ड की बैठक थी, और क्या किस मुद्दे को लेकर था और क्या एजेंडा, जैसा कि अभी आपको पहले से ही माननीय सभासद जी ने अवगत कराई दिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। एजेंडा यह है कि गत कार्रवाई की पुष्टि जैसा कि होता ही है, और राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण पर विचार, यानी जो शासनादेश होता है उसमें जो निम्नवत होता है कि किस कर्मचारी को किस किस कार्य को संभालना, जो शासन से प्रेषित होते हैं और लाके यहाँ पे लोग आते हैं। चाची नमस्ते, बैठिए, अभी हमारा है, बैठिए नीचे, अभी हमारा है। तो वो है ग्राम मुजफ्फरपुर गौशाला के प्रकरण पर विचार, तीसरा एजेंडा था। चौथा, अधिशासी अधिकारी के आचरण पर विचार। ये बहुत गर्म मुद्दा है। माननीय सभासद लोग माननीय होते अपने अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितना मैं समझ पाया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है कि नगर पालिका में अगर कोई अधिशासी अधिकारी, माननीय अधिशासी अधिकारी अगर ये नहीं जान पाए हैं कि माननीय सभासद क्या होते हैं, नगर पालिका में उनकी अहमियत क्या है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी अफसोस भरी बात है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडे में बिंदु नंबर 4 जो है ये है, तो इस पर ये चीज थी। 5वां, अन्य आवश्यक विषय माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से जो भी होता है। लेकिन सदन हमारे वरिष्ठ मेंबर साहब आदरणीय श्री नंदू चाचा जी, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि हमारे यहाँ दिवंगत सुषमा सेठ जी वार्ड नंबर 21 आसिफगंज से हमारे बोर्ड की सदस्य थी, जिनका स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे में शोक सभा करके आज बोर्ड की बैठक को स्थगित कर दिया गया। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए आज इस बोर्ड ने एक निर्णय भी लिया है कि उनके घर की जो गली का रास्ता, एक प्रस्ताव आदरणीय पुनीत राय द्वारा, माननीय मेंबर साहब द्वारा ये प्रस्ताव भी दिया गया। अगले बोर्ड की बैठक में एजेंडे में बोर्ड उसको सर्वसम्मत से पास भी करेगी, जो कि बहुत उचित होगा। और सारी बोर्ड ने उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा, और यही सारी बातें रही। सर, लगातार इस समय चेयरमैन ईओ का मामला सुर्खियों में है। उसको लेकर के कई मामले राजनीति भी गर्म हो चुकी है। तो किस तरह से क्या मामला सर है इसमें कि चेयरमैन ईओ में बैठ नहीं पा रही, क्या दिक्कत?
देखिए, चेयरमैन, ईओ, ये काम करने के लिए लोग होते हैं। अब राजनीति जिसे करनी है वो तो राजनीति करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। और ये जो दौर आजमगढ़ का है, मैं समझता हूं कि जिस सोशल मीडिया पे हमारे काम पे उंगली उठाने की बात कही गई, उसी सोशल मीडिया पे सर्व समाज के लोगों ने, पूरे शहर की जनता ने एक तरफ आके उसका उत्तर भी दिया। तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया। तो ऐसा नहीं है कि ईओ साहब हमसे कहीं इतर है या हम ईओ से कहीं इतर है। दोनों ही इस पालिका के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। अब आप कहेंगे कि ईओ साहब ने क्यों बयान दिया, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान तो नहीं दे सकता। मैं कहता हूं कि मेरी पालिका में ईओ साहब की जो अहमियत है, जो एक पद होता है, उसको मेरे कहने से कहीं कमी थोड़ी आ जाती। ईओ ईओ होता है, ईओ होता है। अब उनको कहीं अच्छा लगता होगा कहना कि चेयरमैन क्या होता है कहीं ना कहीं और मेंबर क्या होता है, ये तो उनकी समझ से बात, ये अमानवीय बात वो कह सकते हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूं कि नगर पालिका के लिए ईओ बहुत ही महत्वपूर्ण, चेयरमैन और पूरे नगर के विकास के लिए, जो भारतीय संविधान के जो बना हुआ है हमारे नगर पालिका को चलाने के लिए, उसके लिए म्युनिसिपल जो एक्ट है, अगर मैं ये कहूं कि ईओ कुछ नहीं, तो ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई ना। कहीं ना कहीं अब वो कहते हैं कि भाई चेयरमैन क्या होता है, ईओ क्या होता है, कहीं ना कहीं जो तो खैर ये उनकी समझ है। आप जो विकास कर रहे हैं, हाँ, उस पे उंगली ईओ के द्वारा ही उठाई जा रही है। ऐसा नहीं है, वो उनको साथ में ही लेके सारा काम किया जाता है। अच्छा, एक बात आप हमें बताइए, आपने कहीं देखा है कि मौके की नजाकत पे कभी कोई माननीय मेंबर या कोई चेयरमैन जाके टेक्निकल चीजों पे बात करेगा? ये काम अधिकार से हो रहा है कि गैर अधिकार से हो रहा है? वो तो काम अधिकारी का होता है ना। चेयरमैन या मेंबर वो तो आदेश ही करेगा कि ये काम कराइए। अब आप बताइए, बयान में खुद हमारे माननीय ईओ साहब ये कह रहे हैं कि मैंने भी देखा कि वहां पे फाउंडेशन बन रही है। तो आप देखे और चले आए। आपका तो था कि मेरे ये अधिकार क्षेत्र में ये पिलर बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? ये कौन आपको अप्रूवल दिया है? कैसे बना? किसने टेंडर दिया है? आप देखे और देख के चुपचाप चले आए। आपने इंतजार किया कि ये बवाल? अरे आपका काम था पूछना, इसी बात के आप ईओ हो, इसी बात के लिए सरकार ने आपको यहां नियुक्त किया है। इसमें चेयरमैन क्या करे, मेंबर क्या करे? वो तो इस चीज के लिए अधिकृत ही नहीं है कि टेंडर करना है कि नहीं टेंडर। इमरजेंसी के तमाम काम किए जाते हैं। तम त्योहार पे आते हैं तो आदेश दे दिए जाते हैं, भाई आप कीजिए, कराइए। अब वो जैसा कि चीजें सामने आई हैं, जो सरकार की नजर होगी, वो उसको आदेश को माना जाएगा। इसमें ये तो बिना मतलब के विवाद बढ़ाए गए। अगली बैठक परसों नियुक्त की गई। माननीय मेंबरान साहब, हमारे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों के निर्णय से 2 बजे 20 तारीख को नियुक्त की गई है और 2 तारीख को आउट की गई हो, तो अपना किया जाएगा।